हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 263 की प्रोसीडिंग्स को लेकर के है। सेक्शन 263 की प्रोसीडिंग्स एक प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को ये अधिकार देती है कि यदि असेसिंग ऑफिसर ने कोई असेसमेंट ऑर्डर पास किया और वो असेसमेंट ऑर्डर इरोनियस है, गलत है, प्लस वो रेवेन्यू के लिए प्रेजुडिशियल टू द रेवेन्यू है, तो प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स उस ऑर्डर को रिवाइज करने की पावर रखता है। प्रेजेंट केस में नागपुर आईटीआईटी के सामने एक इशू ये सामने था कि यदि असेसिंग ऑफिसर कोई असेसमेंट ऑर्डर सेक्शन 144 के अंदर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास करता है तो क्या वो ऑर्डर भी प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स सेक्शन 263 के अंदर रिवाइज कर सकता है। ये इशू नागपुर आईटीआईटी ने अपने एक केस संजय उमरशी दंड वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में डिसाइड किया और ये केस 124 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 399 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 10 फरवरी 2025 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 14-15 से रिलेटेड है। प्रेजेंट केस के अंदर जो असेसी था उसका एग्रो बेस्ड काम था और असेसिंग ऑफिसर को डिप्टी कमिश्नर इन्वेस्टिगेशन से ये इंफॉर्मेशन रिसीव हुई कि असेसी ने कोई हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस के अंदर डील किया है जो कि उसके बैंक अकाउंट में है। अकॉर्डिंगली असेसी को सेक्शन 148 का नोटिस भेजा गया जिसके अवज में असेसी ने 148 की रिटर्न फाइल करी जिसको असेसिंग ऑफिसर ने इनवैलिड ट्रीट किया। उसके बाद असेसी को सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 के नोटिस भेजे गए जिनका असेसी ने कोई कंप्लायंस नहीं किया और इसलिए असेसिंग ऑफिसर के पास कोई और ऐसा रास्ता नहीं था बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करने के अलावा और असेसिंग ऑफिसर ने बेस्ट जजमेंट असेसमेंट में जो बैंक के अंदर बैंकिंग ट्रांजैक्शंस थी उनका 2% असेसी की इनकम में एड बैक कर दिया। बाद में प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने इस बात पर इस ऑर्डर को रिवाइज करने की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की कि ये जो 2% का रेट असेसिंग ऑफिसर ने लिया है ये जायज नहीं है, ये ज्यादा होना चाहिए। असेसी ने इस प्रोसीडिंग्स के अगेंस्ट ट्रिब्यूनल के अंदर अपील फाइल करी और जब ये मैटर ट्रिब्यूनल ने सुना तो ट्रिब्यूनल का सबसे पहले ये कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो असेसिंग ऑफिसर ने इनकम असेस की है और जो प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स सजेस्ट कर रहा है तो जो इनकम एओ ने प्रपोज की है वो इनकम ज्यादा है, इसलिए पहली बात ये ऑर्डर इरोनियस नहीं है और प्रेजुडिशियल टू द रेवेन्यू नहीं है। ट्रिब्यूनल का यह भी कहना था कि जो सेक्शन 144 के अंदर असेसमेंट की जाती है वो असेसमेंट उस सारे रेलिवेंट मटेरियल को कंसीडर करके की जाती है जो कि असेसिंग ऑफिसर के पास होता है और वो असेसमेंट एक टोटलिटी के अंदर एक कंप्लीट असेसमेंट मानी जाती है। ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि सेक्शन 144 असेसिंग ऑफिसर को एक पावर देती है कि वो अपनी समझ में एक बेस्ट जजमेंट असेसमेंट पास कर पाए और ट्रिब्यूनल के मुताबिक ये पावर एब्सोल्यूट है। ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि यदि प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को यह पावर दी जाएगी कि वो असेसिंग ऑफिसर के द्वारा किए गए एस्टिमेशन को एक्सेप्ट ना करके ये कहे कि ये एस्टिमेशन ज्यादा पर होना चाहिए तो ऐसे केस में जितने भी असेसमेंट ऑर्डर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट में किए जाएंगे वो अमेनेबल टू सेक्शन 263 हो जाएंगे और उस केस में 263 के प्रोविजंस जो है वो डायरेक्टली अप्लाई हो जाएंगे। तो ऐसे केस में जहां पर असेसिंग ऑफिसर ने बेस्ट जजमेंट असेसमेंट किया तो वहां यह नहीं कहा जा सकता कि ये एक कोई केस ऐसा है जहां पर असेसिंग ऑफिसर ने इनएडिक्वेट इंक्वायरीज की हैं और ऐसे केस के अंदर जहां पर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की गई है वहां पर खाली इस वजह से कि असेसिंग ऑफिसर को कोई एक बेटर रेट कोई एक हायर रेट एस्टिमेशन का लेना चाहिए, खाली उस आधार पर सेक्शन 263 की रिवीजन प्रोसीडिंग्स असेसी के अगेंस्ट नहीं की जा सकती। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है संजय उमरशी दंड
वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 124 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 399 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर नागपुर ITAT ने 10 फरवरी 2025 को डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।